on behalf of PHF, Ignited Minds by PHF and collaboration with HSH under guidance of Dr. Liaquat Namole and Dr. Ashok Avadia. We welcome each one of you for connecting today. A very, very warm welcome and good evening again. So let me introduce today's speaker. We have a wonderful speaker today again. We have Dr. Madhusmita Das from Odisha. She is practicing mind method since 2003. She's a student of Dr. Mohanty and a senior doctor in Asha, Odisha. She's published many articles in National Journal of Homeopathy and in all. She takes offline and online sessions in Asha and HSH. So, मैम म्यूट हो गया आपका। पूरा म्यूट था क्या? नहीं अभी हुआ। Okay, so she's she takes offline and online lectures and sessions in Asha and HSH also. So let's welcome Dr. Madhusmita Das with a big round of applause. Everyone, please clap for her. Welcome. Welcome, Madhu. Welcome, ma'am. Welcome, Madhu. Manisha, ma'am. Thank you, Manisha, ma'am. Good afternoon, all. Just a small request to. Thank you, Madhusmita, madam. Thank you, Marisa, madam. Please keep yourselves muted when the lecture is going on, and you all can speak when you need to ask any questions. A request to everyone: please keep yourselves on mute. Yes, ma'am. Over to you. Thank you. वीडियो खुला रखने से मुझे थोड़ा दिखेगा, कोई मुझे देख रहा है लगेगा। सबका ऑफ हो जाएगा तो मैं स्क्रीन से बात कर रही हूँ जैसे लगेगा। अच्छा, तो हम लोग वीडियो ऑन कर दे, सिर्फ ऑडियो ऑफ कर दे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून लियाकत सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है आपके पीछे का। Good afternoon all. Before I start the session, I want to pay my gratitude to late Dr. Mohanty sir, जिनके वजह से आज मैं जितना कुछ है जान पाई हूँ, मैं आज स्टैंड उनके वजह से ही की हूँ। सर के बात आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड माई ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सहगल, जिन्होंने इतना अच्छा एक सिस्टम हमें दिया, होम्योपैथिक का एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमें दिया। जब से मैं डॉक्टर मोहंती से ये सिस्टम से आई हूँ, तब से यही मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच ये मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसी में प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। एंड माई ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर महेश चंद्रा सर, जिनसे हम आजकल सीख रहे हैं, और बाकी सारे मेंटर्स एंड फ्रेंड्स, सारे ग्रुप से हम सीख रहे हैं। और बस आज एक छोटी सी आशा है कि मैं कुछ शेयर कर पाऊँ। एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल स्टार्ट द सेशन। प्लीज लेट मी शेयर माय स्क्रीन। My screen is visible now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's a case of a corn, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉर्न, गोखरू, मसा, पैर में रहेगा तो गोखरू। It's a case of a corn. ये केस का वर्बटिम मैंने लिखा है, वीडियो उड़िया में है, सो डिफिकल्ट होगा, इसीलिए वीडियो मैंने रखा नहीं। सो इट्स ए केस ऑफ ए कॉर्न। पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर समझा दूंगी। I was in my OPD. The case is as follows. I was in my OPD. A young boy with his friend came to me. Aged about 20, 25, 23, 24, right? Almost thin figure, black shirt and a very nice jeans, front hair well cut, like जैसे आजकल डिजाइन करके हेयर कटिंग करते हैं लड़के, वैसे
थोड़ा कॉलर भी है हेयर में. ही वॉज लुकिंग लाइक समथिंग डिफरेंट. गांव के लड़के ऐसे होते नहीं जैसे वो लगा मुझे. तो सेम ब्लैक शर्ट, हेयर कट, सेम उसका फ्रेंड भी वही स्टाइल था उसका. देख के थोड़ा अलग लगा मुझे. चुप रहो ना. थोड़ा कि नहीं नहीं दे रहा है क्या सबको? हेलो. हाँ मैम. यस मैम. दिख रहा है, दिख रहा है. तो थोड़ा डिफरेंट लगा, थोड़ा स्टाइलिश हीरो जैसा कुछ अलग सा लगा. दोनों बॉयज. हिज फ्रेंड वाज एग्जैक्टली वेयरिंग द सेम स्टाइल. तो मैंने बोला हाँ क्या हुआ, व्हाई डिड यू कम हियर? तो पेशेंट ने बोला मैम आई हैड टेकन एलोपैथिक प्रीवियसली. Before that day, he has came to my pharmacist for this corn in his palm. उसका palm में यहाँ पे हाथ में एक corn हुआ था. उसके लिए मेरे फार्मासिस्ट के पास, हम लोग एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम करते हैं ना जॉइंटली. He went there and has taken medicine for his pain and soreness, but वो गया नहीं. उसने फिर सजेस्ट किया कि वो मैम को जाके दिखाओ. जब मैंने उसको पूछा, ही सेड कि आई वांटेड टू कॉट इट. ही शोड मी हिज पाम. व्हाइटिश थिक ग्रोथ जैसा कॉर्न में होता है, नियर द बेस ऑफ थंब हुआ था. देन आई आस्क्ड, देन व्हाई डू यू वांट टू कॉट इट? He told it has been 4-5 months. It's paining very much. Soreness, painful is there when I lift something or while cycling. कुछ भी काम करता है तो हाथ लगाता है तो उसको पेन होता ही रहता है. बीच बीच में पेन होता रहेगा, ऐसे चलता रहता है. 4-5 महीना हो गया. So I want to get rid of it at once. That's why I want to cut it. मैं उसको एक बारी में खत्म करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं उसको काटूंगा करके आया था. Before that he has also taken medicine from my pharmacist, allopathic medicine. वो गया नहीं. That's why he thought कि इस बार इसको कट करते हैं. Still he went to me to show me. तो मैंने उसको बोला no, you just wait. I don't cut actually. I will give you medicine for this, homeopathic medicine. If you will cut it once, it may reappear again. मैंने उसको समझाया. तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, उसके बारे में जानने के लिए उसको पूछना शुरू किया. हाँ, तो क्या करते हो ऐसे, लाइक जैसे हम पूछते हैं ना, वैसे मैंने शुरू किया. डू यू स्टडी or something, like looking at his styles and all. I started, do you study or something? He told, no ma'am, I left my study in 2015 and left for Chennai. And then what do you do there? There he told, I learned dancing. उसने वो गांव छोड़ के चला गया. I learned dancing. बहुत ही कम उम्र में वो चला गया. Then what do you do here in village? I thought maybe because of lockdown he is here in the village. And he told me, no, I have left Chennai after learning dancing. Now in village I have a dance troupe of 25 boys and he is the choreographer. They do program on call. गांव में जैसे छोटा छोटा डांस ट्रूप होता है, कोई फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, गांव में इधर उधर वो लोग जाके प्रोग्राम करते रहते हैं. तो मैंने पूछा कि तुम उससे कुछ कमाते हो क्या? ये यस वी डू. ये उससे वो पैसा भी लेता है, पैसा भी कमा लेता है. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई थॉट कि देन लॉकडाउन होगा, काम धंधा कुछ है नहीं, यू हैव मनी इश्यूज ड्यूरिंग लॉकडाउन, यू डोंट हैव एनफ वर्क, दैट मे बी योर एंजाइटी. yes, money issue is there but not much. I manage, he told me. मैं मैनेज कर लेता हूँ, इतना ज्यादा है नहीं मनी इशू. उसका स्टाइल देख के लगता नहीं था, थोड़ा लगा हाँ कुछ होगा जैसा, थोड़ा अलग सा लगा था मुझे. फिर मैंने उसको वो जो कॉर्न है, जैसे कि हमने कॉर्न का मेटाफिजिक्स हो जो भी हो, हम जैसे एक्सप्लोर करते हैं. एक बारी मुझे याद आया, एक बारी मैं डॉक्टर मोहंती सर से ड्यूरिंग माय अर्ली डेज ऑफ प्रैक्टिस, मैंने सर को एक बार पूछा कि सर एक मेरा पेशेंट था, बहुत दिन एंटीम्प्रूडो ग्राफाइटिस वो सब बहुत दे दिए, उसमें जाता नहीं, नया नया प्रैक्टिस था. मैंने पूछा, सर बोले बेटा कॉर्न इज इन द माइंड. उसके माइंड में तो कॉर्न है ना, उसको निकालो पहले.
ट्राई टू एक्सप्लोर दैट, तो उसका क्या है, वजह क्या है, क्या कुछ रह गया। तो लुइस से को हम फॉलो जैसे करते हैं उनके बुक के हिसाब से, तो कॉर्न इज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड एंड पास्ट ग्रीफ। कुछ रह गया, कुछ ठीक हो गया दिमाग में, वो रह के कॉर्न हो जाता है, हैंड्स हो, आर्म्स हो, कहीं पे भी। तो उसी के लिए मैं उसकी वजह, उसका बिहेवियर, आईपीआर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की। तो व्हेन आई स्टार्टेड टू आस्क हिम more deep into his family problem, IPS like, but he was reluctant to answer me. He looks away, इधर उधर देखता रहा, उधर उसका फ्रेंड को देखेगा, साइड में देखेगा, उधर उधर। he tries to avoid that, like he doesn't want to answer me. बार बार when I kept insisting, I need to know so that I can treat you. उसके बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल स्टॉक, मुझे तुम्हारे फैमिली के बारे में जान के क्या फायदा होगा। नहीं, मैंने उसको सब पेशेंट को बोलता, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कोई बोलना चाहता है, कोई दवाई खिलाई थी वही दोबारा खिला दो ना। थोड़ा जैसे कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, लिटिल इरिटेटेड एक्सप्रेशन मुझे लगा। फिर जब मैं उसको ये समझाने लगी कि कौन का वजह क्या है, मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, ताकि मैं आपका ये पूरी तरह ठीक कर पाऊं। देन ही स्टार्टेड, जैसे एकदम दुखी होके, कैसे किस टाइप का सेट होके, कैसे उसी टाइप का शुरुआत, बहुत रिलक्टेंटली ही स्टार्टेड टेलिंग, माय फादर ऑलवेज स्टेज आउटसाइड इन Calcutta. That is 5-6-7 hours away from this place, his gaon village, and they have 5 little brothers, छोटे 5 भाई है, and my mother is a psychiatric patient, little mad kind of she is, उसने बोला। then मुझे लगा he must be worried for his mother, उसका वही टेंशन होता होगा। बोला yes but not exactly, why? मत पूछे मैम, she abuses me a lot, you cannot bear such slang words she uses towards me, she cannot see me wearing this kind of, जो अलग से different kind of थोड़ा dresses वो पहनता है, she cannot see me wearing this stylish dress, my dance, my hairstyle, anything. She doesn't like, she always hates me a lot, she never speaks to my brothers also, but always finance pressure on me. मुझे गाली देती रहती है, सब कुछ करती रहती है, लेकिन फाइनेंस प्रेशर मेरे ऊपर ही रहता है। अब मैंने उसको बोला कि आपको पैसा देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? उसने बोला एवरीथिंग ऑन मी मैडम, ये सिंस आई वर्क आई गिव एज पॉसिबल। मेरा भी एम्बिशन है, आई हैव माई लाइफ, आई हैव माई एम्बिशन, आई वांट टू अर्न मनी, एस्टैब्लिश माई नेम, but I am taking on all their responsibility. I give clothes, expenses, money to my brothers. उसने एक बोला था कि मेरा भाई का तबीयत खराब हो गया था, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था, उसके लिए मेरा बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, उसके लिए भी मैंने दिया, सब कुछ मैंने किया, बहुत कुछ वो करता है इतनी कम उम्र में पैसा कमा के भी। मनी टू माय ब्रदर, स्टिल सी hates me, she abuses me lot। ये स्टाइल वगैरह, वो थोड़ी पागल टाइप की, विलेज टाइप काइंड की मदर है उसकी, उसको ये सारा चीज पसंद नहीं आता, तो वही चीज उसका दिमाग में रहता है। माई सैडनेस इज, उसने बोला माई सैडनेस इज आई डू ए लॉट फॉर देम, बट without giving any appreciation, she is abusing me, she always abuses me, being very rude, never praises me for what I gave them, monetary, anything, any support. He is the elder one, like I have done so much for my family। फिर उसका और एक स्टोरी उसने बोला, it was 1.5 years when I was with my father in Calcutta, I was away from my mother। जब से छोटा था तब से वो फादर के पास जाके कलकत्ता में रहने लगा था, बहुत छोटे बचपन से। never got my mother's love, वो बचपन से भी उसका है, मदर जैसे है नहीं, उसका उसी टाइप का कुछ है, वो मन में उसका है। this hurts me a lot।
5 छोटे छोटे बच्चे, माँ तो एकदम दिमाग खराब है उसकी, फिर ये अलग फादर के पास रह के जैसे बढ़ा हुआ है, वो सारी चीजें उसका है. Since I work, that hurts me a lot. This is the case. This is the story, what the information he has given me. On this basis, I try to solve the case. So please आप लोग थोड़ा analysis try कीजिए. I hope the case is understood well. हेलो हेलो कोई कुछ बोलना चाहे तो? जी, गुड आफ्टरनून मैम. हेलो. यस, बोलिए. बोलिए. मैम, ये लड़का मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल लगा. अपनी लाइफ में बहुत अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ली है, फैमिली की एंड ऑल. मदर भी डिप्रेशन में थी. आई थिंक उसको मदर की लव की बहुत क्रेविंग थी, बट ही डिडंट गेट मदर्स लव. जहां उसको मम्मी के प्यार की जरूरत थी, उसे वो मिला नहीं. तो मेरा थॉट प्रोसेस AMN की तरफ जाता है, अमोनियम म्यू नेटोनेट्रिकम. डेलूजन मदर इज डेड. चलेगा. और कोई बोलना चाहे तो? मैगी है जी मैम, एक्चुअली जो केस को सुनते हैं ना, तो इसमें कई चीजें एक साथ दिखने में आती है. जैसे आपने पहले बोला, ये वेडिंग लुक, इधर उधर देख रहा था, बताना नहीं चाह रहा था, सीक्रेटिव टाइप लग रहा था और इधर उधर देख रहा था, तो उस टाइप से नेट्रोम्यूर की तरफ गया दिमाग. लेकिन फिर जब आपने कहा कि छोटी उम्र में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, भाई को संभाला, माँ के लिए किया, सब कुछ के लिए किया, तो फिर और उसके बिहेवियर और उसको देखते हुए कार्सिनोसिन की तरफ माइंड गया. फिर जब आपने और बोला उसमें कि वो मदर का उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, और वो तो फिर ये NM की तरफ मतलब तो ये धीरे धीरे करके जो आ रहा है ना इसका सारा थीम मैम, वो मोस्टली यही लग रहा है कि ये शायद NM ऑरम म्यूरनेट ही हो सकता है मैम. ठीक है. हेलो हाँ, मैम, मुझे ये जो पर्सन है ना, वो इंक्रीज्ड एम्बिशन में लगा. फोरसेकन फीलिंग थी उसके अंदर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी ली है उसने, और थोड़ा कॉकेटिश भी लगा जो लुक उसका था उससे. और जैसे उसने बोला कि मुझे ये खत्म करना है जल्दी से, तो वो किल डिजायर था. और एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज, तो मुझे लाइकोपोडियम लगा. नियरली अप्रोचिंग है. आप थोड़ा रिमेडी और रिफाइन कीजिए और थोड़ा लीजिए एज ए होल. मैम, अगर मैं बिल्कुल पास आती हूँ तो यही सारा लेकेसिस भी कवर कर रही है मेरा. पर मुझे फील लाइकोपोडियम का आ रहा है, मतलब लेकेसिस और फास्फोरस पास पास है, बट मुझे फील लाइकोपोडियम का आया. और जी मैडम, और मैं कोई? थोड़ी इसमें रूब्रिक्स थोड़ी आपको बताऊंगा. इसमें मेरे पास अभी रेपर्टरी नहीं, तो उसमें वो मैं एग्जैक्ट मेडिसिन तो नहीं बता सकूंगा. इसमें मुझे सर ये लगा एनालिसिस ही एक, बोल दीजिए.
जी इसमें मुझे एक तो यही जैसे मैम ने बोला कोकेटिश 2 है, इसमें टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली है, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड शी इज नॉट, डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, ailment from abused after being hiding himself और kill desire to। ये इस तरह की रूब्रिक्स मेरी आ रही। ठीक है, ठीक है, अच्छी rubrics है। और बताएं कोई? ओके मधु मैडम डिस्कंटिन्यू डिस्क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है जी। तो एनालिसिस क्या हुआ ना उस लड़के में, वो जो बोला मदर का लव नहीं, कुछ वो नहीं, 1.5 साल से बहुत वो बाहर रहे, वो बहुत पीछे का स्टोरी है। जैसे कि अभी इसको ये प्रॉब्लम हुआ है तो उसी के आसपास जो पेशेंट तो बहुत कुछ स्टोरी सुनाएगा, वो उसका था, लेकिन उसको पूरा लाइफ स्टोरी लेके ये कौन ठीक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि हम अभी ये निकला है, अभी अभी का जो स्टोरी है उसके दिमाग के अंदर जो है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। वो जो चीज उसका बचपन से है वो फीलिंग तो आएगा ही। तो इसको मैंने, इसका क्या एनालिसिस हुआ था, बॉय कुड नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या मधु मैडम को? वो स्टिल हो गया ना? यस सर, ये फ्रीज हो गया है, फ्रीज हो गया है वीडियो। नेटवर्क प्रॉब्लम हुई। फ्रीज हो गया, ठंड पड़ गई उड़ीसा के अंदर, बर्फ गिर रही है, उड़ीसा में बर्फ गिर रही है, इसलिए सारा फ्रीज हो गया। सर एमपी से थोड़ी गर्मी भेज देते हैं। भेज दो, देखो आ गई, देखो आप देखो फूल भी आ गए, देखो प्रियंका मैडम ने फूल भेज दिए, देखो तुरंत। अशोक भाई तेरे से उड़ीसा नजदीक है, तू जाके आ जा। हाँ मैं पहुंच जाके आता हूँ। जाके घूम के आ जा उड़ीसा है। अच्छा अभिषेक भी है। अभिषेक भाई कैसे हो? और यार तू पिंक शर्ट पहन के, माशाल्लाह क्या बात है भाई, वुमेन्स डे के वैसे पिंक शर्ट पहना है क्या? अच्छा लग रहा है। यू आर इन द क्लिनिक, यू कैन स्पीकर ऑन कर। म्यूट है। म्यूट है। हेलो सर, हाउ आर यू? नेट का इशू है, वो आ रही हैं। हेलो लियाकत सर, ऑल ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा लग रहा है तू तो यार पिंक शर्ट में, अच्छा है तेरा। थैंक यू सो नाइस। अच्छा लग रहा है, गुड गुड गुड। आपका बैकग्राउंड भी तो मधुस्मिता मैम जैसा ही है, उन्होंने भी फुलवारी, तभी आपने पॉइंट आउट किया। क्या कहते वो है, वो क्या क्या कहते हैं उसको, कागज लगाते ना उसको क्या कहते हैं? वॉलपेपर। वॉलपेपर। या एग्जैक्टली कागज कलम वाले लोग हैं भाई। सर पंजाब आने का आपने बनाया नहीं प्रोग्राम? अब आना है, अब आ जाए। अभी तो यार आम आदमी पार्टी आ गई, अभी तो आएगी, अभी अपनी सरकार है, अब आएगी। मोस्ट वेलकम। अब आएंगे, जरूर आएंगे। जरूर आइए सर, जरूर आइए, आएंगे इंशाल्लाह। मधु मैम आ गए। अच्छा मधु मैडम, अभिषेक बाद में। या श्योर। तो डांटेगा ये, अशोक डांटेगा। बिल्कुल। हाँ जी मधु मैडम, अपनी मधु आजा बेटा, कहाँ गई? हाँ सॉरी मेरा नेट को पता नहीं। तेरी थोड़ी गलती है, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम। केस बहुत अच्छी बेटा, बता, बहुत प्यारी लगी है।
तो एनालिसिस फिर से बोल रही हूँ। तो उसने गांव का लड़का, ही कुड नॉट स्टडी मच, ही इज फॉलोइंग हिज पैशन, ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ एस्टैब्लिश एज ए गुड डांसर। उसको डांस करना उसको उसका पैशन है, उसको अच्छा लगता है शुरू से। ही वांट टू अर्न मनी, दिस इज हिज प्रेजेंट कंडीशन, बट आईपीआर इज नॉट एट ऑल सपोर्टिंग। तो इतना कुछ कर रहा है, पैसा भी भेज रहा है, घर को संभाल रहा है, बट उसका मदर जो है साइकेट्रिक होने के वजह से शायद उसको ऐसे तिरस्कार जैसा, अब्यूज जैसा फीलिंग उसको आ रहा है। तो शुरू से उसका 4 सेकंड फीलिंग है, पहले से फादर के पास जाके बड़ा हुआ है इतना छोटा उम्र में, उसका ये सब कंटिन्यू है। Now, in spite of taking responsibility, he has not been appreciated, rather getting reactions, harsh reactions from mother. This is the worrying factor that is growing in his mind and thickening as a con, if you can connect what I have understood. Mama, tapre screen. तो ये रूब्रिक वहां से जो सिलेक्ट किया हूँ, तो वो जिस तरह से वो लड़का बोल रहा था, एकदम शांत क्वाइट स्वभाव का, कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था। वो माइल्डनेस पहला रूब्रिक मैंने लिया, माइल्डनेस। फिर एम्बिशन इंक्रीज इज क्लियर, वेरी क्लियर, उसका कुछ वो डांसर बनना है, ट्रूप बनाना है, ऐसा है, पैसा कमाना है। एम्बिशन इंक्रीज इज क्लियर। फिर थर्ड रूब्रिक है डांसिंग एमुलरेट, उसका पैशन है, जो ये जो डायरेक्ट रूब्रिक शायद हो जाएगा, इसका पैशन है, इसीलिए मैंने लिया डांसिंग एमुलरेट। उसको अच्छा लगता है, जिसका जितना भी टेंशन हो वो जाके वो सारा परफॉर्मेंस करता है, उसको वो पैशन को फॉलो करता है। और किल डिजायर तो जैसे कि हम लेते हैं, वो उसको आज काट के ही रहूंगा, इतना तकलीफ दे रहा है, सबको समझ में आ जाएगा, सबने बोला भी था किल डिजायर। और नेक्स्ट इज वो जो उसका कॉर्न है, सोरने से कंस्टेंटली उसको इंजरी करते जा रहा है, साइकिल चलाता है, कुछ भी पकड़ता है, कुछ भी लेता है, तो उसको एक डेल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, कॉन्स्टेंटली जो इंजरी उसका है वो कॉन्स्टेंटली इज गेटिंग इंजर्ड, बार बार उसको दर्द दे रहा है। अच्छा, तो 6 रूब्रिक है लुक दैट कैन नॉट बियर टू बी। तो जैसे मैंने उसको उसकी प्रॉब्लम पूछना चाहिए, तो उसने क्या किया ना, ही लुक टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, इधर उधर देखा, बताना नहीं चाहा। तो ये डायरेक्ट रूब्रिक हम ले लेते हैं, लुक दैट कैन नॉट बियर टू बी। लुक जो क्या हुआ, हाँ, एक्चुअली उसका अगर थोड़ा डीप मीनिंग हम समझना चाहेंगे, तो उसका जो है अंदर का जो स्टोरी है, आईपीआर है, सीक्रेसी है, अपना घर का जो स्टोरी है, प्राइवेसी, उसको बताना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है समवन टू डिग इनटू माय पर्सनल लेवल। तो जो है आप दवाई दो, जल्दी करो, ऐसे बहुत पेशेंट बोलते हैं, अरे उसको छोड़िए, आप दवाई दीजिए, उसको क्या जान के। तो उसी हिसाब से वो रूब्रिक हम समझ सकते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग तो उसको है ही नहीं, तो वो अपना पैसा कमाता, बाहर डांस ट्रूप करता, मजे में रहता, उसका जो स्टाइल देख के मुझे लगा, लेकिन वो भी इज वेरी सेंसिटिव हिज फैमिली, लव फॉर फैमिली उसको है। देन उसको जो एलिमेंट्स मैंने लिया, एलिमेंट्स फ्रॉम abused, being elements from rudeness of others, that is very clear। her mother उसको का जो तिरस्कार, उसके ऊपर जो स्लैंग यूज करना, बहुत आलतू फालतू बातें उसको बोलता रहता है। वो उसने बोला मैं सुन नहीं पाऊंगा, इस तरह की माँ होके इस तरह की लैंग्वेज वो यूज करती है, तो उसको हर्ट होता रहता है वो सारे चीजें सुन के। देन 4 सेकंड फीलिंग, और वो जो 4 सेकंड फीलिंग तो है, 4 सेकंड मतलब नेग्लेक्टेड काइंड ऑफ फीलिंग उसको लगेगा एक पर्सन को कि मेरा कोई है नहीं, कुछ मैं अलग हो गया हूँ, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, जैसे अलग हूँ, मदर हो के भी उसका जैसे कुछ है नहीं, उसी टाइप का जो 4 सेकंड अलग सा फीलिंग, नेग्लेक्टेड काइंड का फीलिंग उसका है।
देन नेक्स्ट इज डिल्यूजन अप्रिशिएटेड, she is not, वो तो एकदम परफेक्ट है, तो डायरेक्ट बोला जैसे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं, कुछ नहीं, कभी भी माँ ने नहीं बोला कि तुमने इतना दे दिया, उतना किया। भाई का वो हॉस्पिटल का इशू था, उसने बहुत पैसा खर्च किया, 7 डेज करके उसके साथ हॉस्पिटल में पड़ा रहा, उसके बावजूद उसका मदर उसको और पैसा दो, ये क्या स्टाइल करते हो, इधर उधर की हार्श रिएक्शंस, बातें सुनाती रहती है। तो वही चीज है। और रिजर्व डिस्प्लेजर, वी कैन टेक रिजर्व, जैसा कि रिजर्व का मतलब अगर हम लेंगे तो हम क्या करते हैं ना, कोई आके एकदम बात ज्यादा करता नहीं, चुपचाप बैठा रहता है, उसको हम रिजर्व ले लेते हैं। लेकिन जो हम धीरे धीरे सीखे रिजर्व डिस्प्लेजर, उसका जो डिस्प्लेजर है, कुछ भी उसका जो दुख है, परेशानी है, वो उसको रिजर्व का मतलब जैसे कि सर समझाए थे, जो कुछ हम स्टॉक करके रखे हैं, कभी जरूरत के टाइम में काम आता है, उसी को हम रिजर्व करके रखे हैं। घर में जैसे कि मम्मियां शुगर छुपा के रखती हैं, कुछ करती हैं, रिजर्व है, रिजर्व टैंक है, उसी को हम रिजर्व सोचेंगे। उसने कुछ बोला नहीं, उसका जो दुख है उसके अंदर भरा भरा पड़ा है। जितना मैं उसको डिग करने लगी, पूछने लगी, देन उसका जो सीक्रेसी था, सीक्रेटिव भी ले सकते हैं हम, तो देन वो बोलना चाहा, लेकिन वो उसके अंदर ही डिस्प्लेजर, उसका जो परेशानियां, दुख, उसके अंदर ही अंदर रह रह के ये एलिमेंट्स निकलते रहते हैं। Reserved, restrained in words and action, kept aside for future or for special use. A feeling of annoyance has about something, so the whole rubric meaning, patient has kept his displeasure rest within himself. Secretive तो है ही, पता चला। Looked at cannot bear to be, ये भी मैं समझा चुकी हूँ। The person never wants anyone to look into his personal weakness, his secrecy. Whenever we ask about his IPR, he tried to avoid it, tried turning face from me. उसको उसके अंदर dig करना उसको पसंद नहीं है. Digging into his privacy was unusual, unbearable for him. Delusion appreciated, ये भी सबको शायद समझ में आ गया है. Appreciation, appreciated, word of admiration. She is not being appreciated. Generally, lady or female, C क्यों है इस rubric में? A female or lady cares a lot about in a family. तो एक मदर हो, एक सिस्टर हो, बहुत कुछ फैमिली के लिए करती रहती है, लेकिन उसको ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता है. इसीलिए delusion, she is not appreciated as a whole. So a state of being not being a forsaken feeling, as his mother loved him, she has deserted him from in childhood. तो forsaken feeling भी है. So the remedy I have selected is Netromure 6. Congratulations जिन्होंने Netromure बोला है. और एक रूब्रिक मैंने इसमें है. अच्छा, पहले मैं स्लाइड दिखा देती हूँ. दिख रहा है आई थिंक. देखिए, आपने लाइकोपिडियम किसी ने बोला था, कार्सिनोसिन बोला था. माइल्डनेस, एम्बिशन इंक्रीज्ड, डांसिंग एमुलेटेड, किल डिजायर टू, डेल्यूजन, इंजुरी इज बीइंग इंज्योर्ड, लुक्ड एट कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट. फिर डिसकंटेंटेड, रिजर्व डिस्प्लेयर जो होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, forsaken feeling, secretive, delusion, appreciated, she is not. So this is Netromure. और एक रूब्रिक मैंने ये आर्टिकल, ये कॉर्न केस स्पेशली मैंने ये सर का जो ट्रिब्यूट आर्टिकल आया उसमें डाली थी. तो डॉक्टर आर्य, विवेक आर्य सर ने एक अलग रूब्रिक इसमें एडिशन की है. मैं उसको भी बता देती हूँ. वो मेरा रूब्रिक नहीं था, मैं सोच नहीं पाई थी तब तक. उसको मैं पढ़ लेती हूँ, सुनिए. The whole state of the patient can also be understood by the most characteristic rubric of Netromure, that is indignation pregnant while. जो विवेक कार्य सर ने इसको एडिशन किया है.
The boy is doing everything possible for the family, nursing the family just like a mother nurses, takes care of her baby, protecting the baby in her womb during pregnancy. ऐसे कर रहा है वो बच्चा, ऐसे कर रहा है, पूरा फैमिली को जैसे संभाल रहा है, फादर उसका दूर है, ये पैसा दे रहा है, सब भाइयों का ध्यान भी रख रहा है. In spite of this, he is being treated unfairly by his own family, especially by the mother. Hence, we can think of this rubric in the above case. Indignation, pregnant while. This is it. I hope सबको समझ में आया. वेरी नाइस मधु, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सर आप कुछ बोलिए. हमको तो इसमें एक रूब्रिक पहले से आखिर तक लग रहा था, डिल्यूजन मदर इज डेड. ओके, द मदर इज एज गुड एज डेड फॉर हिम. ओके, that on that we had taken actually. Very nice. Most of us were thinking of Horror Nat actually, है ना? But मेरा भी दिमाग में आया था. but पहले से था ना, ardent, passionate जो था. That is why we had chosen Natremur in our minds actually. We did not speak that time. But very nice case, and the way you have understood the IPR and the psychosomatics of the case is very nice. That very nice. आप लोगों से सीख रही हूँ. आपसे तो मतलब डायरेक्टली पढ़ नहीं पाई, लेकिन ग्रुप से केसेस से आपके केसेस इतने अच्छे लगते हैं मुझे. इतना छोटा सा केस कैसे पता कर लेते हैं आप, वो अमेजिंग. की आदत लगी हुई ना, 2 मिनट में केस. हमको 5 मिनट बोला तो हमारा सरदर्द होता है, 10 मिनट में तो हम मर जाएंगे बेटा. पेशेंट इज सिटिंग फॉर 10 मिनट, they will die. and एक कहावत है ना, एक कहावत है, गागर में सागर. पता नहीं इंटॉलरेंस गागर में सागर का तो पता नहीं. अभी हमें बस उसकी एक बूंद चाहिए सर. हम लोग पल्सटिला में गए हैं अभी. डिल्यूजन, पीपल आर मेकिंग नॉइज. सर वो you reminded me of Mohanty sir very much. Your language and your way of talking and way of analyzing, we know how much we miss him. Actually, on 17th, I had spoken to sir before his death. I was just remembering him. I had messaged him, sir. ऐसे ही message किया मैं आपको, बस आपकी आवाज सुनी थी. And after that, sir passed away. So we all miss him like. हमारा तो जैसे मतलब उनके ऊपर डिपेंड करके ओडिशा ग्रुप पूरा चल रहा था. हमारा तो जैसे एकदम बिखर गया सारा. मैं तो सर के साथ रहा भी हूँ बेटा. औरंगाबाद में जब मैं सर को लेके गया था तो आई हैव लिव्ड विद सर इन द रूम. I have many memories of sir. I mean, he's like an elder brother to me. Still, we don't feel that he's still with us. I can't speak. Sorry. Unexpected था इसलिए. मैडम एक बार वो इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल जरा 2 लाइन बोल दीजिए ना, वो वापस थोड़ा कंफ्यूज हो गए उसमें. हाँ ठीक है, मैं बता देती हूँ. वो ये जो अड़े का लिखा है मैं उसको ही पढ़ती हूँ. The whole state of the patient can also be understood by the most characteristic rubric of Natremur, indignation, pregnant while. The boy is doing everything possible for the family, nursing the family just like a mother nurses, takes care of her baby, protecting in her womb during pregnancy. तो प्रेगनेंसी में जैसे एक बच्चा को पाला इतना प्यार से, इतना मतलब अपने पेट में जैसे एक बच्चा हो, उसके लिए हम कितना केयर करते हैं. लव फॉर फैमिली भी है नेट्रेम्योर. तो इतना बहुत बड़ा लड़का नहीं था वो, 21-22 साल का लड़का, सबको पैसा दे रहा है, सबके बारे में समझ रहा है. छोटे छोटे भाई उसके, एकदम छोटे छोटे भाई, सबको ऐसे कर रहा है. फिर भी उसको जैसे कि इंडिग्नेशन मतलब प्रॉपर जजमेंट उसको साथ जैसे हुआ नहीं. क्यों मैं प्रेग्नेंट हो गई, नेट्रेम्योर का इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट व्हाइल, जैसे कि हम मतलब डायरेक्ट अगर समझेंगे तो प्रेगनेंसी तो हो गई, लेकिन इसके लिए मुझे किसी का सहारा लेना पड़े. नेट्रेम्योर का वही चीज रहता है ना, प्रेग्नेंट में किसी के वजह से हुई उसका इंडिग्नेशन रहता है. तो यहाँ भी वही चीजें हैं. उसकी मदर उसका इतना मतलब तिरस्कार कर रही है, अब्यूज कर रही है, इतना कुछ करने के बावजूद भी उसको इंडिग्नेटेड फील होता है.
That is why indignation pregnancy during. Thank you. See, what is pregnancy? What is pregnancy? Is that you know, the male and female come together. Okay. Now the female gives the pleasure to the man and bears the child of the man. Okay. And now the man is abusing her in spite of carrying his baby. You understand? Okay. Now this is carrying the whole load of the family. He's taking care of the mother. Okay. And at the same time, the same mother is abusing him and being rude with him. Lock or kundi kholo, overlock kholo. Of the person without appreciating him for doing all the efforts. Okay. That is why this indignation, it is very subtle, very difficult to understand. आप लोगों ने ये rubric नहीं भी लिया तो भी चलेगा, but थोड़ा सा to understand Natremur state, this is the way you have to understand that if you do something for the person, I mean, giving the pleasure to the person and the same person is abusing you. That is why, that is how you can take it like, and the person has to feel it. Okay. Okay. Sir. Yeah. The victim has to feel it. If the victim doesn't feel, then he will go in the state of lysine. If the torment is more, then the next remedy comes will be lysinum. Lysine. Okay, sir. Okay. Yeah, thank you, sir. हेलो मैम. मैम जैसे मैंने रूब्रिक लिए थे ना, तो हेलो. हाँ बोलिए. हाँ, तो मैम मैं उसके प्रेजेंटेशन में अटक गई. मतलब मेरी ये जो 3 मेडिसिन के बाद नेक्स्ट मेडिसिन नेट्रोम्यूर ही आ रही है मेरे चार्ट में. तो जो वो प्रेजेंटेशन था ना उसका, वो मुझे कॉक्यूटिश लगा. तो इसके लिए भी हम कोई रूब्रिक ले सकते हैं क्या? जैसे एक्सक्लूसिव होता है नेट्रोम्यूर. नहीं, हम एक्सक्लूसिव ले सकते हैं. कोक्वेटिस इज डिफरेंट. एक्सक्लूसिव मतलब गांव का लड़का में एकदम चौंक गया, यार ये बाहर से कहाँ से आया क्या, इतना स्टाइलिश, पूरा हेयर यहाँ से कट हुआ है, ब्राउन कलर हुआ है, तो उसको हम एक्सक्लूसिव ले सकते हैं. कोक्वेटिस का देखने में एकदम बहुत भड़कीला जो ड्रेस पहनते हैं उसी टाइप का जो बोलते हैं बात भी. मैं ये चीज लियाकत सर से सीखी हूँ. ये कोक्वेटिस बातें भी होते हैं ना. एक एग्जांपल देके शायद लाकेसिस का कभी पढ़ाया था सर ने, उसी स्टाइल में जो जैसे कि एकदम सिडक्टिव स्टाइल में बोलते हैं, उसको हम कोक्वेटिस बोल सकते हैं. उसका ऐसा कुछ लगा नहीं था. वी कैन टेक इट एक्सक्लूसिव. यस मैम. यस. Seduce someone. Coquettish मतलब अदाएं, रिझाना किसी को. यस, उसमें एक थोड़ी सी सेक्सुअल अपील होती है ना. तो इसको एक्सक्लूसिव ले सकते हैं क्या मैम? एक्सक्लूसिव वी कैन टेक. एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन वाला रूब्रिक है, देखते तो ज्यादा पता चलता है, इसीलिए मैंने लिया. क्योंकि मैं वो कॉक्यूटिश में ही अटकी, तो बाकी फील तो वो फोर्सेकन और ये सब आ रहा था नेट्रोम्यूर का, बट वो इस एक रूब्रिक में वो नहीं आई ना. मेडिसिन थोड़ी सी पीछे हो गई. तो नहीं, कोई पीछे होने की बात नहीं है. नहीं, ये रेपर्टोरियल चार्ट में वो ठीक से हो पाएगा तो. मैम रेपर्टोरियल चार्ट पे पीछे हो गई मेडिसिन. Madam, okay, thank you. Too much. This man is not coquettish. He's only coquettish, not too much. And that coquettishness is required for his profession. Like he's thinking about the dance. Okay. So then it becomes common for the dancer, for the person in show business. You cannot take coquettish. It is required for that profession. If it is required for the profession, then it will not be coquettish. Okay. Now, yes, if a doctor is very decent, if the doctor is very sober, you cannot take the rubric of doctor as proper too. Okay, it is expected in the profession. But in spite of being a doctor, if the man is wearing t-shirt and is sitting in jeans and all, then you can think of other rubric. Okay, you have to take the abnormal, not the normal thing. So what is not expected is abnormal. That you have to take. Morbid होना चाहिए. Yes. Okay. Okay. Ma'am, कोई डाउट है तो हाँ. Ma'am, can I say something? Yes. Ma'am, natromure, this mure element in this natromure, sometimes, like most of the time, it has some kind of, either some lost, forsaken feeling with the mother, और कुछ mother का element रहता है in the mure salts, mostly like in
natremure we are seeing like ammonium natmure again in magmure, कहीं ना कहीं इसलिए हाँ, ऑरोम्यूर नेट भी इसलिए ऑर्फन काइंड का फीलिंग होता है. yes ma'am. For second neglected. Yes. तो वहां पे जाके we can sometimes you know when the mother is coming in picture we can you know zoom in towards those particular salts for our DD. ये भी मेरे दिमाग में आया था, लेकिन आज ये होल टोटली जो मैंने yes देखा ma'am. तो नेट्रोम्यूर वाज क्लियर. Natremure fitted the best. हाँ. Yeah ma'am. तो मदर का जो हिस्ट्री बोला था, बचपन से अलग रहा हूँ पापा फादर के पास, वो बहुत छोटे टाइम का है, आजकल उतना ज्यादा है नहीं. Yes ma'am. Okay. वो यान शोल्टन का है मैडम. व्हाट यू आर सेइंग ना इज yes sir. But that is very, see madam, that is based on assumptions. Okay. Based on proving. Basic principle of homeopathy is what? Drug proving. Drug proving. Minimum dose, right? Yeah. Single remedy. So what I am not talking, I am not criticizing Jan Scholten. He's my friend. It's not that. But the thing is, this is all observation what he has put. Okay. What we have to take, repertory is what? Repertory is after proving. You prove the drug, whatever symptoms are coming, those symptoms are converted in rubrics and they are put in the repertory. Okay. Some are like observation, clinical rubrics are there. Some remedies are added because of clinical experience. Like you find that one particular remedy has cured one symptom in 100 cases. So that is an observation thing that is put. Another is from the poisoning, right? So these are like gangrene and all. These are all sources of poisoning. Okay. So nothing is from assumption in repertory. Yes, sir. What you are talking about, like what Shankaran sir also says, certain qualities are of animal, certain qualities are of minerals, certain qualities are of, let's say, plant kingdom. These are all observations. Okay. That cannot become a law. Okay. So we can say, sir, that these are kind of hypotheses. I won't use that word. Jan Scholten is much wiser than me. I won't use that word for anybody. So observation, their observations yes, they have. Observation. Hypothesis कैसे हो सकता है? उनका observation है. No, hypothesis is an insult. It is observation. Okay. What Jan is doing is also very nice. I am not talking about anything. What Shankaran sir is my guru. Okay, I am not talking about. These are all observations that will help you in understanding. But when you want to decide to prescribe, better to go with repertory. Okay. Okay, sir. Better, madam. We very rarely you require these concepts. Okay. Yeah, I understood, sir. So they can be in retro study or to understand the personality as a whole, but not in prescription basis. See, I always think of the things which are going to help you to prescribe. Prescribe, yeah. That's it. Our job is to prescribe and manage the case, right? Yes. Simple. Dr. Hahnemann has simply told what is the job of the physician. The high and only mission of the physician is to restore the sick to health, as it is termed, right? That is that's it. We are just here to restore the health in the sick person. That's it, right? So simply focus on that rather than going into all these are all very higher things. We are to reach that level, and we are happy at this level, or at least for now, right? Yes, sir. Yeah, thank you so much. We don't go in occult, beta, Shweta. We don't go in occult. Huh? Yeah, I understood, sir. Well, till make us mad. We are simple people to heal people. That's it, right? Yeah, sure. और किसी की कोई डाउट है तो पूछिए, और वक्त खत्म होने को जा रहा है. नाइस केस, बढ़िया. हाँ भाई, बोलिए प्लीज. हाँ अशोक भाई तू बोल. सॉरी. बढ़िया केस रहा मधु दीदी, थैंक यू. और आप लोगों ने जो सर के साथ सीखा वो हम लोग की बदकिस्मती कि हम लोग नहीं सीख पाए.
तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि उनका दिया हुआ ज्ञान आप लोगों से सीखें और आगे बढ़े। थैंक यू, नाइस शेयरिंग। मेरा एक आदत है, पढ़ाने लगूं कुछ लिखने लगूं सर की बात याद आ ही जाती है। सर की कॉमेडी ज्यादा याद आते हैं मुझे, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं था मेरा। सर जो जोक्स करते रहते हैं उसी से जो याद है बस वही। बेटा हम लोग सब सर का ही काम आगे लेकर जा रहे हैं, है ना। अभी सर ने हम पर जिम्मेदारी छोड़ी हुई है, सब काम अभी आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। आप तो हमारी बाद वाली जनरेशन हो, हम तो एक जनरेशन आगे है आप लोगों से अभी, तो सारा कुछ आपके हाथों में दारों मदार, है ना। आप तो बहुत छोटी हमारी बच्ची जैसी हो, है ना। नहीं इतने भी छोटी नहीं हूँ। हाँ फिर भी मतलब अभी छोटी बहन बच्ची जैसी होती है ना। छोटे साइज से तो छोटी है नहीं, तो काफी बड़ी है। Thank you. Over to Dr. Mansi for vote of thanks. Beta Madhu, I'm very happy with you, and you can call me anytime, ना बेटा, for any help. Yes, sir. मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं कब से सोच रही हूँ बात करूँ। You have my number, Madhu. You can call me. सर टाइम बता दीजिए मुझे, आपका क्लिनिक होता है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। You are my small sister यार, क्या करें, कभी फोन कर, कभी भी कर। इशू है, मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है। और सर थोड़ा आप पढ़ाइए, कभी कभी टाइम दीजिए उड़ीसा वालों को, पढ़ते उस बारे में भी बात करना है मुझे। छोटे बच्चे का एडमिशन हो जाने दो, उसका एक बार एडमिशन हो जाए ना, उसके बाद मैं आऊंगा उड़ीसा। एक्चुअली मैडम फिर हमको भी उड़ीसा आना, सब लोग उड़ीसा आ जाएंगे। जरूर आइए। एक्चुअली सर ये हमको भी उड़ीसा आना पड़ेगा। हाँ आइए, पूरी में एकदम बढ़िया सेमिनार करते हैं, आ सकते हैं। मिलेंगे सब लोग, बहुत अच्छा लगा मधु। लेकिन आज का केस बेटा, the way you have differentiated Latrimur from Auramur Nats is very nice, and you have blessings of Monty sir and Rao sir and all of us. Don't worry, we are there. God bless you. Mansi, please do. Thank you, Mansi ma'am. Thank you, team PHF Ignited and all. Thank you so much. आप सब भी 80-90 जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, सबने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच। अगर किसी की कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। 99 थे मैम। आपने सच में आज याद दिला दिया अशोक मोहंती सर की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। इट वाज अ वेरी वंडरफुल केस ऑफ कॉर्न, और बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से एनालाइज किया था और बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आई थैंक यू on behalf of Ignited Minds by PHF and HSH. Thank you so much. Thank you मानसी मैडम, आप भी बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो चश्मे में। सही बात है। नहीं वही अशोक तो बोलने वाला था, इसलिए मैं बोल दिया। हाँ बिल्कुल, मेरे दिल की बात बोली आपने। क्या बोले सर? अच्छी बात दोबारा नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे आप।